तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सनातन धर्म और या फिर हिंदुज़्म की बुक्स कैसे किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए। तो आज वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है वेदास। अब वेदास क्यों पढ़ना है? सबसे पहले वेदास तो पहली बात की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। हमारे जो भी टेक्स्ट है हमारे सनातन धर्म में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है और ये सबसे पुरानी होती है। इसलिए सबसे पहले ना वेद पढ़ने चाहिए। और जो पहले होता है ना वो जल्दी से मतलब याद रहता है, तो इसलिए पहले वेद। तो क्या सिखाता क्या है? ये सिखाता ये है वेद की जो हमारी आत्मा है ना उसको क्या प्योरीफाई करना हो ना तो कैसे कर सकते हैं, उसकी टीचिंग देता है हमें। तो इसलिए हमें पहले वेद पढ़ना चाहिए। अब वेद में भी 4 तरह के आ जाते हैं वेद। तो पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद कुछ भी कह लीजिए, इंग्लिश में ऋग्वेदा कहते हैं। तो जो ऋग्वेद होता है ना, तो ऋग्वेद सबसे पहले हमें ऋग्वेद पढ़ना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ओल्डेस्ट है, बहुत सबसे ओल्डेस्ट है हमारे चारों वेदों में। जो हमारे शुरू के 3 वेद होते हैं ना, तो उनमें से एक है ये। और ये जो तो ओल्डेस्ट है और इसमें कुछ हमारी 10,552 ना वर्सेस है, जो मतलब बिगेस्ट मोस्ट क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बुक है ये चारों वेद में से। तो और इसमें है क्या, और इसमें ये गायत्री मंत्र दे रखा है जो वो ये बहुत फेमस है। तो पहला वो ऋग्वेद। तो दूसरा आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुछ 1875 वर्सेस है। तीसरा है हमारा सामवेद। यजुर्वेद एक आ जाता हमारा सामवेद। सामवेद है ना, सामवेद में हमारा कुछ सामवेद जो साम होता है ना, ये साम का मतलब क्या होता है? साम मतलब होता है हमारा शांति। शांति को हम साम कहते हैं, पीस। और इसमें कुछ 2000 वर्सेस है। चौथा आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसमें मंत्रों के बारे में दे रखा है। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग मान सकते हैं इस बुक को। इसमें कुछ टोटल 5987 वर्सेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें वेद पढ़ने चाहिए। तो अगले पे आए तो अगला आता है हमारा ब्रह्मनाज। अब ब्रह्मनाज क्या होता है? ब्रह्मनाज में जो कुछ मंत्र दे रखे हैं ना, हमारे मंत्र हो गए या फिर रिचुअल हो गए, कुछ रीति होगी, रीति रिवाज हो गए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमें ब्रह्मनाज में दे रखी है। अब जो ब्रह्मनाज होता है ना, ब्रह्मनाज में भी ना जो वेद होते हैं ना, हर वेद की ना अलग अलग ब्रह्मनाज होती है। तो ऋग्वेद में जैसे हमारी 3 होगी, ऋग्वेद में 3 ब्रह्मनाज होती है। हमारे यजुर्वेद में जो हमारे ब्रह्मनाज होते हैं ना, ब्रह्मनाज हमारे ऋग्वेद की 3 होती है, यजुर्वेद की 3 होती है, सामवेद की 9 होती है और अथर्ववेद की कुछ 1 होती है। तो जो तीसरा आता है ना, तीसरा होता है अरण्यकाश। अब अरण्यकाश क्या होता है? अरण्यकाश को हम फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं जो कि परफॉर्म्ड होते हैं हमारे क्या जंगलों में लोग जो करते थे ना, तो उसकी वो है बेसिक बुक अरण्यकाश। अरण्यकाश ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे करने से आउटलाइन होगा। तीसरी है अरण्यकाश। इसमें भी अरण्यकाश भी अलग अलग वेदों की वो बनी हुई है। ऋग्वेद की 2 बनी हुई है हमारे, और यजुर्वेद की 2 है, और सामवेद और अथर्ववेद की नहीं है, इसमें 0 है और इन पे बनी हुई है। तो चौथा आ जाता है हमारा क्या? उपनिषद। उपनिषद को कह सकते हैं कि हमारा जो वेद होते हैं ना, वेद को फिल्टर कर देना, तो उसे फिल्टर करे हुए वेद को ना, जो हमारे वेद को फिल्टर कर दिया है, तो उससे हम क्या बनता है? उपनिषद हो जाता है। ये कुछ हमारे वेद के बहुत बाद में बनी है। तो जो वेद के आइडियाज़ थे ना, वो उसको क्या करें? मॉडिफाई करके ना जो हमारे उपनिषद बने। अब बात करें कि टोटल हमारे ना उपनिषद है कुछ 108 जो हमारा मेन है।
कुछ पहले के ज़माने में और भी हुआ करती थी, और भी ज़्यादा उपनिषद थी, लेकिन वो क्या होगी, गुम हो गई, और हमारे पास कुछ 108 उपनिषद बची हुई है। और बात करें तो इस उपनिषद में भी अब कुछ मोर उपनिषद होती है, और छोटी छोटी वो भी होती है, इसकी क्या कहते हैं, ब्रांचेस कह सकते हैं, और भी प्रेजेंट होती है। तो अगले पे आए तो हमारा क्या होता है, अगला होता है वेदंगास। अब वेदंगास की वीडियो है ना, वो मैंने अपने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो वेदंगास क्या होता है कि जो हमारे जो हमारा वेद होता है, जैसे बेसिकली वेद मान लीजिए, तो क्या होता है कि वेद को जैसे आप फॉर्मूला मान लीजिए वेद को, और उस फॉर्मूले को ना, जो वेद का फॉर्मूला है ना, उसको हमें कैसे यूज़ करना है ना, तो वो हमें वेदंगास सिखाता है। तो बेसिक यही होता है वेदंगास में। वेदंगास कुछ टोटल 6 होते हैं वेदंगास। तो 6 वेदंगास होते हैं, उसमें आगे हमारा एक तो हो गया, हमारी शिक्षा होती है, शिक्षा को हम नाक कहती है, जो हमारे वेद है ना, वेद की नाक कहते हैं शिक्षा को। निरुक्त हो गया, निरुक्त को हम कान कहते हैं। निरुक्ता की एक वो है कि ये डिक्शनरी है एक तरीके की निरुक्ता, इसमें कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स दे रखे हैं, और इसे वर्ल्ड की ना फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं। तो तीसरा हमारा जो वेदंगास होता है वो है व्याकरण। व्याकरण तो पता ही होगा आपको, इसको मुंह कहते हैं। और चौथा होता है हमारा चंद्र शास्त्र। चंद्र शास्त्र को हम जो हमारे वेद के पैर कहते हैं चंद्र शास्त्र को। पांचवा होता है कल्पशास्त्र। कल्पशास्त्र को हमारा हाथ कहते हैं, आर्म्स। और चौथा होता है ज्योतिष। ज्योतिषा को हमारा, ज्योतिष भी फेमस है बहुत, ज्योतिष को हम आँख कहते हैं वेद का। और ये ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में होता है हमारा एस्ट्रोनॉमी होता है, या फिर हो गया क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। तो जो हमारा अब वेदंगास हो गया, तो वेदंगास के बाद क्या पढ़े, वेदंगास के बाद आएगा हमारा उपवेदास। उपवेदास में 5 टोटल कुछ उपवेदास होती है। तो कुछ फेमस है जो है, जैसे अर्थशास्त्र होगी, वो बहुत फेमस है, आपको ही पता होगी। और एक होती है हमारी आयुर्वेद, ये 2 फेमस बहुत है। तो अब जो अगला देखे ना, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पुराण, जिसे कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि टोटल ये कुछ 18 पुराण होती है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कुछ टोटल 18 पुराण होती है, और 18 उप पुराण होती है। उप पुराण मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो इसमें ज़्यादातर मतलब कह सकते हैं कि वो कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ जो हजम नहीं होती है बात, ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी है, इसलिए से इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं मानते पुराण को। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है श्रीमद् भागवतम। ये आप ज़रूर पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट होती है बहुत। तो ये हुआ पुराण। अगला जो आता है ना हमारा, अगला आता है दर्शनास। दर्शनास को हम कह सकते हैं, दर्शनास का जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं साइट, या फिर आइस, या फिर साइट, या फिर विजन, इसे हम दर्शनास कहते हैं। दर्शनास कुछ 6 होती है। एक होती है हमारा न्याय दर्शना, और होती है एक दूसरी होती है वैशिका। स्पेलिंग लिख के देखता हूँ, स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ। ये होती है कुछ, इस पर इधर लिख के दिखाता हूँ, इसकी स्पेलिंग है वैशिका, ये स्पेलिंग है। तो दर्शनाज में ये दो बता दिया मैंने। ये 2 क्या किससे डील करती है, ये डील होती है जैसे फिज़िक्स के बारे में दे रखा है इसमें, केमिस्ट्री के बारे में दे रखा है, और अलग तरह की जो साइंसेस है ना उसके बारे में इसमें दे रखा है। तीसरी दर्शना आती है जिसे कहते हैं हम संख्या। चौथी होती है योगा, योगा जो बहुत फेमस है आजकल चल रहा है। 5वां है पूर्वा मीमांसा। 6ठा आता है उत्तरा मीमांसा। तो दर्शनास के बाद देखें तो वो आता है स्मृति। तो स्मृति का मतलब होता है कि जो मेमोरीज होती है, बेसिक मेमोरी। तो
बात करें कि टोटल स्मृति होती है ना, कई तरह की होती है, 18 तरह की टोटल होती है। उसमें कुछ फेमस होगी, तो जैसे एक फेमस है जो मनुस्मृति, बहुत फेमस है वो स्मृति। और एक होगी हमारी विष्णु स्मृति, एक वशिष्ठ स्मृति, और ऐसी कई तरह की है। तो अगला जो आ जाता है ना, वो आ जाता है इतिहास। इतिहास में हमारे क्या आते हैं, रामायण और महाभारत, जो कि हर किसी को भी पता होगा, बहुत फेमस है। मोस्ट फेमस तो इन्हीं में, सब में से यही दो है। तो रामायण है। अब रामायण के बारे में बात करें तो रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी हमारे ऋषि वाल्मीकि ने हैं। और टोटल इसमें कितने पार्ट्स में, ये 6 बुक्स है इसकी टोटल। 6 बुक्स है। पहला आ जाता हमारा बालकांड, दूसरा आता हमारा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड और छठा युद्ध कांड। सातवां भी होता है, सातवां, लेकिन वो माना नहीं जाता, वो लेटर ऑन उसमें ऐड किया था, इसलिए उसे हम ऑफिशियल नहीं मानेंगे। तो टोटल 6 होती है इसमें। अगला जो आता है हमारा लास्ट चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, वो है महाभारत। तो महाभारत के बारे में बात करें तो महाभारत को लिखा गया था, मतलब रची गई थी, वेद व्यास ने लिखा तो गणेश जी ने था। और महाभारत में हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है वो है भागवत गीता। वो महाभारत के अंदर से ही निकाली गई है। और बात करें तो टोटल इसमें कुछ 18 बुक्स होती है मेरे हिसाब से। तो यही है, बेसिक यही है। तो पहले आपको वेद पढ़नी चाहिए, फिर ब्राह्मणास, फिर अरण्यकास, फिर उपनिषद, फिर वेदांगास, और फिर उपवेदास, पुराणास इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दर्शनास, स्मृतिज, रामायणा, और आखिरी में महाभारत। बस।